बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज नवाबाद व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर आफियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी खुशी को हमेशा की तरह कायम दायम रखे और आप हमेशा इसी तरह खुश खुरम ज़िंदगी गुजार करेंगे, आमीन। आगे बढ़ने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपकी नज़र के गुजरे बगैर ना रह सके। और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स ज़रूर आगाह कीजिएगा। आई एम सॉरी, मैं आज वैसे भी काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी दिनों की गैर हाजिरी के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आज एक ऐसी डेवलपमेंट हुई कि इस ख़राब तबीयत के बावजूद जब मुझसे बैठना भी मुश्किल हो रहा है, मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा हो कि मेरी मर्जी सिक, लेकिन मैंने कहा कि ये एक ऐसा इशू है कि जिस पर आप तक जो है वो इतलात पहुंचाना मेरे लिए ज़रूरी है और उसके ऊपर डिस्कस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इशू एक ऐसे लीडर के बारे में है जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया का सबसे बड़ा लीडर, बल्कि एशिया का नहीं दुनिया के चंद बड़े बड़े लीडरों में जिसका शुमार होता था। आई मीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद। 50 साल के बाद आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कम अज़ कम किसी हद तक इंसाफ मिला है। बेगुनाह फांसी पर चढ़ाने के बाद, उनकी जान लेने के बाद कम अज़ कम उनके नाम से एक धब्बा ज़रूर मिटेगा कि वो शख्स कातिल था। वो चीज़ जिसको दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के कानूनदान, दुनिया भर के सियासी हलके, दुनिया भर की आवाम ये कह रहे थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी पर चढ़ाया गया है वो गलत किया गया है और ये जुडिशल मर्डर है। आज उस चीज़ के ऊपर हमारी अपनी सबसे आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि येस इट वाज अ जुडिशल मर्डर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल किया गया। अदालती कत्ल के ज़रिए उनकी जान ली गई। तो वो लोग जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कहने पर मोतरज़ हुआ करते थे और उसको मरहूम कहते थे, आज कम अज़ कम उनकी ज़बानें बंद हो जाएंगी और अब जो शख्स भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कहेगा तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि बेगुनाह को अगर मारा जाए तो मरने वाला शहीद ही कहलाता है। यही हमारा अकीदा है, यही हमारा नज़रिया है। लेकिन मुझे दुख और तकलीफ़ किस चीज़ की है? इस बात की कि एक इतने अजीम लीडर को सिर्फ इस चीज़ के लिए मरने के बाद उसकी लाश को, उसकी रूह को इतना इंतज़ार करना पड़ा कि उसके नाम के ऊपर लगा हुआ धब्बा जो था, वो स्याह दाग जो था, वो मिटाया जा सके, और उसके लिए उसको तकरीबन 40 साल यानी कि 5 डिकेड्स वेट करना पड़ा। और हमारे अदलिया की, मैं तो कहूँगा, मैं फ़ौज जनरल्स की तरफ तो जा ही नहीं रहा, हमारी अदलिया की बेहिसी का ये आलम है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बारे में जब 2011 में सदारती रेफरेंस अदालत में भेजा गया, उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार चौधरी थे। तो उन्होंने भी तकरीबन 2011 से लेकर 2012 तक इसकी 6 समातें की और उसके बाद उस रेफरेंस को एक साइड पर रख दिया, कोई उसके ऊपर फैसला नहीं किया गया। और उसके बाद 2012 से लेकर 2024 तक 12 साल बनते हैं। 12 साल में चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, चाहे वो इमरान साहब की हुकूमत आई, चाहे वो कोई भी हुकूमत थी, निगरान हुकूमत आई, किसी ने कम अज़ कम उस रेफरेंस को अदालत से विड्रा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दिल में ये सब लोग इस चीज़ के मोतरफ थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जो सज़ा दी गई है वो गलत है और बाकी उनका अदालती कत्ल किया गया है। इसलिए उस रेफरेंस को किसी ने वापस लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन अदालतों की बेहिसी देखे कि वो रेफरेंस 12 साल तक उन अदालतों के 7 खानों में पड़ा रहा और किसी भी चीफ जस्टिस ने, जो अपने आप को कानून के बड़े बड़े कवानीन के बारे में बुलंद दावे करते हैं और अपने आप को कानून का चैंपियन कहते थे,
किसी को भी इस चीज़ की तौफीक नहीं हुई कि उस रेफरेंस को उठाकर उसके ऊपर कोई हर्फ आखिर कह के इस केस को निपटाया जाता। मैं सैल्यूट करता हूँ काजी फैज़ ईसा साहब को कि जिन्होंने जुर्रत, बहादुरी और जवाबमंदी का मुजाहरा किया और उस रेफरेंस को सर्द खाने से निकाल कर उसे जो स्टोर की तहों में बोसीदा फैलों के दरमियान दबा हुआ था उसको निकाला, अपनी टेबल पर रखा और उसके ऊपर 9 रुकनी बेंच बनाया जिसने उस रेफरेंस की समाप्त की, उसके ऊपर राय देने की उस पर गौर वखोश नहीं किया। रेफरेंस से सिर्फ ये था कि इसमें कुछ 4 सवाल पूछे गए थे कि जिनके जवाबात अदलिया ने देने थे और इस रेफरेंस में जब आज फैसला सुनाया गया तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमाओं के अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और फैसला सुनने के बाद वो लिटरली ही वॉज वीपिंग और रुमाल के साथ अपना चेहरा और अपनी आंखें साफ करते रहे कि उसके नाना को आज एक किस्म का यूँ समझे कि उस अजाब से भी छुटकारा मिला, उस दाग उनके माथे से हटा दिया गया। अगरचे ये फैसला वापस नहीं हुआ, जो फैसला किया गया था वो वापस नहीं हुआ क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने अपने फैसले में लिखा है, उन्होंने कहा तफसील के साथ हम जब फैसला देंगे उसमें सारी चीज़ों का अहाता करेंगे। हम अभी तो मुख्तसरन फैसला जारी किया गया है, उस फैसले को वापस लेने की कोई जो है वो ऐसा कानून नहीं है कि उस फैसले को अनडू कर दिया जाए या उसको रिवर्स कर दिया जाए। लेकिन इतना बहरहाल ये है कि आज जो फैसला सुनाया गया है उससे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बेगुनाही साबित हो गई है और उसके साथ साथ ये भी साबित हो गया है कि हमारे एक डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ने किस तरह अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के एक ज़रखेज़ ज़हन, एशिया के सबसे बड़े लीडर और दुनिया के चंद बड़े लीडरों में से एक, इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है तख्तेदार पर पहुंचाकर उनकी जान ले ली। अब क्योंकि जनरल ज़िया भी मौजूद नहीं है, इससे उनके बारे में मरहूम को बुरा कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप यकीन करें कि मेरे दिल में उस शख्स के बारे में इतनी बद्दुआएं हैं कि अगर मैं उनका इजहार करने लगूं तो शायद मैं अपने आप पर कंट्रोल ना कर सकूं। मेरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं उनको सिर्फ एक लीडर के तौर पर जानता था, मगर जो काम उन्होंने किए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक, पाकिस्तान के एयरफोर्स के PF कम्प्लेक्स, पहले कम्प्लेक्स के खालिक, एटम बम बनाने के खालिक, पाकिस्तान के अवाम को सियासी शऊर देने के खालिक, पाकिस्तान में सरदारी निज़ाम को ख़त्म करने के खालिक, पाकिस्तान में ज़राई इस्लाहात के ज़रिए जो मुजाहरे होते हैं ज़मीनों पर काम करने वाले उनको हक़ मलकियत देने वाले शख्स, स्टूडेंट्स को उनके हकूक़ देने वाले शख्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और सबसे बड़ी बात ये कि उसने पहली इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस जो थी वो पाकिस्तान में मुनक़्क़िद कराई लाहौर में 1974 में, जो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और जिससे इस्लामी मुल्क एक जगह पर इकट्ठा हो रहा था और उसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में होना था। उस पर यह फैसला किया गया था कि तमाम इस्लामी मुल्क यूरोप और अमेरिका में उनके जितने रिजर्व्स हैं, पैसे रखे हुए हैं, उनके जितने अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे एक बैंक में और उस बैंक का हेड ऑफिस पाकिस्तान में होगा और पाकिस्तान उसके बाद इन तमाम अरब ममालिक और तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ की जो है वो हिफाजत करने का ज़िम्मेदार होगा। किसी को ना तो फ़ौज रखने की ज़रूरत होगी, ना असला बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान को पैसे दिए जाएंगे और पाकिस्तान विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द इस्लामिक वर्ल्ड सिक्योरिटी। और यही वो नुक्ता आगाज़ था जिससे उस दिन से मिस्टर भुट्टो के ये नुक्ता आगाज़ था उन शैतानी क़ुव्वतों के लिए जिन्होंने मिस्टर भुट्टो के ख़िलाफ़ शैतानी जाल बुनना शुरू किया, और ये वो नुक्ता आगाज़ था मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ज़वाल का और उनकी जान लेने का जो बहस बना, जहाँ से उसकी इब्तिदा हुई। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, मौज़ूआत और भी बहुत सारे थे, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा मौजू था जिसके ऊपर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका और बावजूद
کہ میں بات نہیں کر سکتا، میں بیٹھ نہیں سکتا، طبیعت میری بہت زیادہ خراب ہے، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کم از کم میں اپنے دل کی بھڑاس ضرور نکالوں۔ اور اب یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ ان کے پاس جو 2/3 میجارٹی موجود ہے، یہ کوئی ایسا قانون بھی بنائے، قانون میں ایسی ترمیم کریں کہ جس سے اس طرح کے جو کیسز ہوں وہ انڈو بھی کیے جا سکیں اور ان کو ریورس بھی کیا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔ میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ بہت جلد سے جواب ہونے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میری طرف سے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم اور شکریہ۔